बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर ने एक अपनी बहुत ही जारहाना स्टेटमेंट दी है इस्लामाबाद के अंदर कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग निकलेंगे और इस दफा वो असला बरदार होके आएंगे। यानी कि उनका ये भी कहना था कि अगर किसी ने उन पे जो है वो वायलेशन करने की कोशिश की या उनके ऊपर जो है वो उनको रोकने की कोशिश की तो वो जो है वो भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेंगे। तो नाज़रीन, ये कोई मामूली तौर पे सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े इनकलाब की तरफ इशारा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान को काफी अरसा जो है वो जेल के अंदर हो गया है और जो मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है वो ये डिक्लेयर करता है कि इमरान खान जो है वो एक पॉलिटिकल कैदी हैं और उन पर जो बनाए गए मुकदमात हैं वो जो है वो सियासी नौयत के हैं, उनका जो कानूनी स्टेटस है वो न होने के बराबर है। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो अदालतों के अंदर भी केसेस चल रहे थे, लेकिन बार बार जो है वो केसेस को डिले किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और पूरे पाकिस्तान से जो है वो कारकुनान आएंगे और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो पहले से जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। हमारी जो इकानमी है वो जो है वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रही है। तो नाज़रीन, इस सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह का कोई मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाता है तो नाज़रीन, ये एक स्टेट के लिए जो है वो संभालना बहुत ही मुश्किल काम होगा और खासतौर पर अगर ये भरपूर प्लानिंग के साथ किया गया। तो नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से जिस तरह आपने देखा होगा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आए रोज बढ़ती जा रही है, ना कि नेशनल सतह के ऊपर बल्कि जो आलमी सतह के ऊपर भी उनकी रिहाई के खिलाफ जो है वो रिहाई के हक में जो है वो आवाज उठाई जा रही है और उन पर जो बनाए गए मुकदमात हैं उन हवाले से जो है वो सवालात किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन है इस टाइम और खास तौर पे जो अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है उसके बाद से जो है वो सियासी हल्कों में बेचैनी फैल गई है और लोग जो सियासी हल्के हैं उनमें ये डिबेट शुरू हो गई है कि अगर वाकई कोई बहुत बड़ा अवामी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आता है तो उसकी रोकथाम के लिए जो है वो क्या इकदाम किए जा सकते हैं। अगर ताकत का मुजाहरा किया गया तो बकौले अली अमीन गंडापुर जो है वो भरपूर रिटेलिएट करेंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो है वो एक बहुत ही बेचैनी पाई जाती है, खासतौर पर इस क्रिटिकल टाइम में जब दुनिया के अंदर जो है वो तनाज़ात चल रहे हैं और रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी उसको अभी खत्म हुए जो है वो कुछ ही दिन हुए हैं, बल्कि अभी भी जो है वो खतरा मौजूद है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में बजाय कौमी यकजहती का मुजाहरा करने के, जो हमारी सियासी यकजहती है उसका मुजाहरा करने के, अगर इस तरह की बहुत बड़ी सतह के ऊपर पॉलिटिकल तकसीम होगी तो जाहिर है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो न सिर्फ हमारी इकानमी के ऊपर पड़ेंगे। जिस तरह आपने देखा कि इससे पहले जो बड़ी सतह पे प्रोटेस्ट हुए उनके अंदर जो है कितना आवाम का जो टैक्स का पैसा था उसका रियासत की तरफ से बेदरेग इस्तेमाल हुआ और लोगों के ऊपर जो है जिस तरह तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ और गिरफ्तारियां की गई। तो नाज़रीन, ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे जो है वो सवालात क्रिएट करती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान जब तक जेल के अंदर हैं तो उस टाइम तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मुल्क का जो एक बहुत बड़ा तबका है, खासतौर पर नौजवानों का तबका जो है वो इमरान खान को आज भी अपना लीडर मानता है और उनको एक सियासी कैदी डिक्लेयर करता है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो है वो देखा जाएगा कि किस तरफ जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो जाती है और वाकई तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बहुत बड़ा मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ निकालने में जो कामयाब हो सकती है। इस हवाले से हुकूमत की जो है हिकमत अमली क्या होगी। तो नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और जो अली अमीन का ऐलान है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, इसको आप किस नजर से देखते हैं तो इस हवाले से कमेंट्स की सूरत में जो है वो अपनी राय का इज़हार जरूर करें। आपकी जो राय है वो जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।